हेलो एवरीवन, मैं नेहा सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल ऑफिशियल सिंह नेहा पर। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि जयमाल हो चुका था और मैंने बताया था आपको कि बूंदें गिर रही हैं नहीं गिर रही हैं, ऐसा माहौल मतलब रात भर चलते ही रहा था। लेकिन जयमाल होने के बाद जब मंडप के नीचे का काम शुरू हुआ, शादी वगैरह का कार्यक्रम शुरू हुआ, पहले तो 1-2 घंटे सब सही से चलता रहा, लेकिन 2-3 बजे के आसपास बारिश शुरू हो गई। खूब ज़्यादा बारिश हुई, बहुत बारिश हुई। पहले तो हवा ववा चल रही थी, इतना नहीं वो था, लेकिन फिर बाद में बहुत बारिश हुई। फिर मंडप हम लोगों ने आउटडोर रखा था। पहले से अगर पता होता कि मतलब बारिश हो जाएगी तो इंडोर ही रखते, लेकिन हम लोगों का पहले से ही डिसाइडेड था। जब हम लोगों ने मतलब ये बुक किया था लॉन, तब से ही डिसाइडेड था कि हम लोग बाहर ही रखेंगे। एक अच्छी चीज़ की थी लॉन वालों ने कि ये पॉलीथीन यानी बड़ा सा जो तिरपाल होता है वो लगा दिया था। बाकी तो इन लोगों ने कुछ ढंग का हम लोगों के हिसाब का नहीं किया था। ये अच्छी बात थी कि बारिश की वजह से कोई काम रुका नहीं था, क्योंकि ये जो तिरपाल लगा था ये मंडप के ऊपर और आसपास जहाँ हम लोग बैठे थे वहाँ लगा था, तो इसकी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी हुई थी। और आसपास की जगह भी मतलब सही थी। लेकिन एंड होते होते सब गीला होने लगा था, मतलब जब सब कुछ ख़त्म हो रहा था तब तक बारिश ने अपना प्रभाव दिखा दिया था और सब चीज़ें गीली हो गई थी। लेकिन ये है कि कोई दिक्कत नहीं हुई, ये अच्छी बात है। अगर पहले ही से ही पता होता कि इतनी बारिश हो जाएगी तो पहले ही रात में ही अंदर ये मंडप लगवा लिया जाता। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी इसका भी अपना ही मज़ा है बारिश का। याद रहेगा कि स्वाति की शादी में बहुत बारिश हुई थी। शादी के बीच में 1-2 बार चाय मिलती जा रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि इतनी ठंड हो गई थी रात में बारिश की वजह से। और फिर जब ये सब चल रहा था उसी बीच आ गए थे किन्नर लोग। अब इधर बारिश हो रही, इधर शादी भी हो रही, ऊपर से वो लोग परेशान किए, क्योंकि वो लोग बहुत पीछे पड़ जाते हैं। कितने रुपए लेके गए मैंने ये नहीं देखा, लेकिन लेकर गए थे इतना पता है। और ये लोग, इन लोग का क्या है कि जगह देख लेते हैं, अच्छा ऐसी जगह हम शादी है तो इतने रुपए मांगो, मतलब जगह के अकॉर्डिंग लोगों की डिमांड भी उस हिसाब से हाई होने लगती है। अब ये हो रही है कलेवा की रस्म। इसमें होता है कि मिठाई विठाई खिलाई जाती है, जिसको जो देना होता है वो दिया जाता है। और फिर इसके बाद होता है यहाँ मतलब ये सब, जब सब लोग कलेवा खिला रहे थे, फिर हमारे यहाँ कलेवा में ही जूता चुराई की रस्म होती है, फिर वो की जाती है। वो हुई, उसके बाद मंडप के नीचे कुछ काम होते हैं, वो मतलब कुछ खुलवाया उलवाया जाता है, वो सब होता है। वो सब होने के बाद ये सब रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी, बारिश ने बहुत परेशान कर रखा था। और फिर आती है शादी की सबसे बुरी चीज़, विदाई। विदाई हम लोगों ने घर से की थी। और लड़के के यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ होती है कि दुल्हन आती है, और लड़की के यहाँ शादी में सबसे बुरी चीज़ होती है कि दुल्हन घर से चली जाती है। तो इतनी सारी धूमधाम के बाद ये सब होने के बाद यही एकदम बेकार सा पॉइंट होता है। और फिर जब ये सब घर में ऐसा सन्नाटा सा छा जाता है उस दिन, तो सब लोग फिर पड़े पड़े पूरे दिन सोते हैं। मैंने तो उस दिन नहाया भी नहीं था। वैसे मोस्टली लोग उस दिन नहीं नहाते शादी के अगले दिन, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है। सुबह विदाई, ये वो, इन्हीं सब में सब हो जाता है और फिर पूरा दिन सोने में निकल जाता है, क्योंकि रात भर तो सोए नहीं होते हैं। तो कैसा लगा ये शादी वाला ब्लॉग? आई होप अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। बाय बाय। चलो जाओ। लोग